जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिषम तंत्र निवारण केंद्र के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। आज प्रमुख साधना चंद्रदेव साधना, चंद्र ग्रह साधना। क्यों विशेष है चंद्र ग्रह? क्योंकि चंद्र देव हमारी कुंडली में मन के कारक है, माता के कारक है, मामा के कारक है, हमारे विचारों के कारक है। बहुत से लोग कहते हैं साधना में ध्यान नहीं लगता, इसीलिए नहीं लगता क्योंकि चंद्रमा आपके विचलित होंगे। 6, 8, 12 भाव में होंगे तो आप उससे बहुत नुकसान उठाएंगे। नीच के होंगे, नीच राशि में बैठे होंगे, शत्रु राशि में होंगे तो आपको परेशान करेंगे। चंद्रमा कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण। अप्सरा साधना करना है तो चंद्रमा की आवश्यकता, अच्छे चंद्रमा की आवश्यकता। सम्मोहन साधना करना है, वशीकरण साधना करना है तो चंद्रमा अच्छा होना। क्योंकि अप्सरा हो, यक्षिणी हो, किसी भी देवी देवता को, वो आपसे सम्मोहित होके जल्दी आ जाते हैं बजाय कि अन्य विधियों से। अगर वो आप पे सम्मोहित होंगे तो जल्दी आ जाएंगे, जल्दी दर्शन देंगे, जल्दी सिद्धि की प्राप्ति होगी। तो जिनका चंद्रमा अच्छा होगा, दो चीजें मुख्य है, एक चंद्रमा और दूसरा बुध ग्रह। बुध ग्रह आपकी वाणी का कारक है, आपके मंत्रों के उच्चारण में सिद्धि की प्राप्ति होती है। बुध अच्छा होने से प्रभावशाली होते हैं, मंत्र और स्त्रोत से देवी देवता प्रभावी हो जाते हैं। लेकिन इनमें भी पहले चंद्रमा, क्योंकि मंत्र आप उच्चारित नहीं करेंगे और आप मानसिक रूप से बोलेंगे। स्त्रोत खैर आप उच्चारित करते हैं लेकिन मन मानसिक रूप से जाप करेंगे तो आपका सम्मोहन, आपका चंद्रमा वही कार्य करेगा संबंधित शक्ति को आकर्षित करने के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप सारा साधना करें या कोई भी साधना करें। आजकल लोगों को लगता है एक दिन 11 दिन की साधनाएं कर ले और सिद्धि मिल जाए, ऐसा नहीं होता। एक साधना को करने से पहले उससे संबंधित साधनाओं को सही करने में टाइम लगता है। मान लीजिए आपकी कुंडली में दोष है, आपको अप्सरा सिद्ध करनी है, क्या करेंगे पहले? अभी बहुत से लोग हिलने वाले इस बात को सुन के। पहले आपको अपनी कुंडली दोषों का निवारण करना है। आप अपने कुंडली दोषों का व्यवस्थित निवारण करेंगे। उसके बाद जो योग कारक ग्रह हैं उनके मंत्र जाप आदि करके उनको प्रभावी करेंगे। उसके बाद आप जैसे मान लीजिए अप्सरा साधना करनी है तो पहले चंद्रमा की स्थिति को सही करके उसके जाप और अनुष्ठान करेंगे। चंद्रमा जब मजबूत होगा फिर आप कामदेव साधना करेंगे तो कामदेव साधना से आप देव को वशीकरण करने की भी शक्ति प्राप्त करेंगे। उसके बाद आप इंद्र साधना करेंगे, इंद्रदेव साधना से आप अप्सरा प्राप्त करने का आशीर्वाद लेंगे और फिर अप्सरा पर वशीकरण प्रयोग करेंगे या कीलन प्रयोग करेंगे, तब जाके अप्सरा सिद्धि होती है। तो इस प्रोसेस को ही करने में 6 महीने साल भर लग जाते हैं व्यक्ति, और वो भी जब वो लगा रहे पूर्ण नियम भाव और नियम का पक्का होके और भाव के साथ। बहुत से लोग मिलाए गए थे, हमने 1 लाख मंत्र कर लिए, 2 लाख कर लिए, 10 लाख। एक तो उनके मंत्र की गिनती में भी कई बार गड़बड़ होती है, उच्चारण भी स्पष्ट नहीं होते, मानसिक उच्चारण में भी उनका ध्यान कहीं और होता है, इसीलिए सिद्धि नहीं होती। सिद्धि आपके पास में आके खड़ी और देख रही है कि माला तो मेरी जाप कर रहा है, ध्यान इसका कहीं और है, तो जब मेरे पे ध्यान ही नहीं है तो यहाँ क्या मतलब रहने से, चली जाती है। तो ध्यान कहाँ से आएगा एकत्रित, जो एकाग्र होगा? चंद्रमा से, क्योंकि मन का कारक है ना, मन भटका देता है ध्यान को। बहुत इंपॉर्टेंट साधना है, इसलिए हम बोलते हैं कि वीडियो को पूरा देख के हर बात को समझने की कोशिश करो। तंत्र कोई ऐसी चीज नहीं है कोई उठा के आपको दे देगा। बहुत सारे फर्जीवाड़े चल रहे हैं, हम ये दे रहे हैं, हम ट्रांसफर दे रहे हैं, कुछ मिलने जाने वाला है ही नहीं, सिर्फ पैसे का नुकसान है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मेहनत का कमाया गवा दोगे। सीखो, खुद से करो, अनुभव लो, और जो वहां बैठे हैं ना उनसे आगे बढ़ जाओ। जो लोग फर्जीवाड़ा कर रहे हैं उनसे आगे बढ़ के एक्चुअल काम करके दिखाओ लोगों को। जो काम हमारे पास भी लोगों के काम आते हैं, हम वही काम लगते हैं जो हमारी आत्मा गवा देती है कि हमें ये करना है। गलत काम स्पष्ट मना कर देते हैं। और जो भी काम होता है हमारे संस्थान पे पूरी गारंटी के साथ होता है, काम नहीं होता अपना पैसा वापस लीजिए। हालांकि ऐसी नौबत आती नहीं, क्योंकि हम वही काम लेते हैं जो हमसे होता है या जो हम करेंगे या जो लीगल है। गलत काम, ये 2-3 चीजें बता दें, वो लोग फोन ना लगाए हमें। एक, व्हाट्सएप पे कोई चीज ना पूछे, जो भी पूछना है कमेंट कर दें, हमें जब समय मिलेगा हम बता देंगे। पहली चीज। अब बहुत से लोग कहते हैं साहब जिन साधना हमने देखी आपका वीडियो, हमने कर पिशाच देखी आपका वीडियो, इसको कैसे करना है? तो उनसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं। हमने वीडियो ही इसलिए बनाया कि साधना कैसे करनी है, फिर फोन लगा के हम पूछते हैं कैसे करना है और फिर हमसे डांट खाते हैं। एक वो जो बार बार मैसेज करते हैं फालतू के। आप साधना कर रहे हैं, हमने बताई है, उसमें कोई प्रॉब्लम आई तो बात अलग है। जो चीज उसमें लिखा है उसमें तिल का तेल डालना है, तो बोले साहब सरसों का लगा सकते हैं क्या? बोले साहब स्फटिक माला की जगह तो तुलसी। अरे नहीं कर सकते मूर्ख व्यक्ति।
जो बोला वही करो ना, क्यों दिमाग लगा रहे हो? आलू की सब्जी में पनीर का स्वाद आएगा क्या? नहीं आएगा। तो फिर वहां पे स्फटिक लगेगी तो स्फटिक लगेगी, जहाँ तुलसी माला लगेगी तुलसी माला लगेगी। तो इस टाइप के आते हैं, ये लोग कॉल ना करें। जिसको भी फोन लगाना है 11 बजे से 4 बजे के बीच में लगाए, 11 या 12 बजे से 4 के बीच में लगाए, 11 बजे तक भी हम फ्री नहीं होते, 12 से 4 के बीच में लगाए, बस उससे ज्यादा फोन ना लगाए। कोई भी हो, व्यस्त रहते नहीं उठाएंगे, फिर गुस्से में 2-4 बातें सुननी पड़ेगी अगर गलती से उठा लिया तो। दूसरे, वे लोग जो नए हैं जिन्हें साधना का स भी नहीं आता, वो लोग तो बिल्कुल भी फोन ना लगाएं। साधनाएं सीखें कैसे करनी है, हमने बहुत सारे वीडियो बना दिए, पिछले वीडियो देख लें। नहीं आता, साधना सीखना है, पेड ग्रुप ज्वाइन कर लो। 6 महीने का शुल्क अभी 5100 रुपये था, अब उसको 4 महीने कर दिया है, क्योंकि अब समय की कमी है। जब आश्रम स्टार्ट होगा सारी चीजें वहां होगी, तो अभी 4 महीने का शुल्क 5100 है। जिसको भी होना है पेड ग्रुप में जुड़ो, वहां सिखाते हैं, टाइम टू टाइम जो हमारा टाइम होता है वहां टाइम देते हैं और आपको वहां पे आगे बढ़ाते हैं, सारी चीजें सिखा देते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं साहब क्या क्या सीखेंगे? पहली चीज, आप पे कोई तंत्र होगा उसको काट दिया जाएगा। दूसरी चीज, आपकी कुंडली दोष निवारण साधना होगी। तीसरी जो दुर्भाग्य नाश की साधनाएं होंगी। चौथी चीज, ज्यादा से ज्यादा लक्ष्मी तत्व को प्राप्त करने और लक्ष्मी की सिद्धि की साधनाएं होगी। हम चाहते हैं कि लक्ष्मी की इतनी सारी साधनाएं सिद्ध हो कि आप दूसरा किसी को प्रत्यक्ष ना कर पाए, लेकिन लक्ष्मी जी की कोई ना कोई शक्ति जरूर प्रत्यक्ष कर ले, चाहे वो कोई भी हो। तो एक सिद्धि हो गई, सब हो गई। तो हम उसकी ओर आपको आगे बढ़ाते हैं। उन 4 महीनों में हम आपको वो साधनाएं करवाते हैं ताकि भविष्य में आपको लक्ष्मी की सिद्धि मिल सके। इसके बाद जब आप प्रयास करोगे तो लगातार आप देखोगे 3-4 महीनों आपकी ग्रोथ कितनी तेजी से होने लगी है। आप किसी भी व्यापार व्यवसाय से आप खुद ही ग्रोथ देखोगे। तो ये सारी चीजें वहां पे सिखा देते हैं। इसके आगे की स्टेप में बहुत सारी चीजें आती है, शमशानी मशानी क्रियाएं आती है, हवन विधियां आती है, हवन के प्रयोग आते हैं, बड़े बड़े प्रयोग आते हैं, प्रत्यंगिरा जैसे प्रयोग आते हैं, उनको पलटाने के महाप्रत्यंगिरा, विपरीत महाप्रत्यंगिरा, बहुत सारे प्रयोग, बहुत सारी चीजें। लेकिन वो सारी चीजें प्रैक्टिकल आश्रम पे ही सिखाई जा सकती है, और वो अभी नहीं है। जब चालू होगा तब बता दिया जाएगा। और वहां जो ABCD पढ़ रहे हैं उनको पहली वाली लोगों को एंट्री नहीं है। जो लोग इन सब साधनाओं को जो पेड ग्रुप में करवा रहे हैं, उन सब साधनाओं को कर चुके हैं, वही लोग वहां आएंगे। वहां हम आपको प्राथमिक थोड़ी सिखाएंगे शुरू से कि माला ऐसे पकड़ना, ये ऐसे करना, ऐसे जातना करना, पहले तुम्हारे ग्रह ठीक करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, वहां एक चीज होगी आश्रम पे, आप इन सब साधनाओं को करने के बाद जब वहां पे आएंगे, वहां का जो भी शुल्क होगा बता दिया जाएगा, फिक्स नहीं है, लेकिन 3 महीने का कोर्स रहेगा और 30 से 35 हजार रुपये खर्च होगा, जिसमें आपका रहना खाना सभी कुछ वहीं पे आएगा। आपकी कुंडली के कोई दोष होंगे तो बकायदा, चाहे वो पितृ दोष हो, कालसर्प दोष हो, कुछ भी हो, जो आप कहीं बाहर निवारण करवाने जाते हैं तो 15-20 हजार रुपये आपके खर्च हो जाते हैं। तो ये 15-20 हजार रुपये भी आपको खर्च नहीं करना पड़ेगा। आपके इसी शुल्क में आपकी सारे दोष निवारण भी करवाए जाएंगे, चाहे एक से अधिक दोष क्यों ना हो आपकी कुंडली में, वो करवाए जाएंगे। उसके कुछ दोष होते हैं जो 2-2, 3-3 बार करवाना पड़ता है। तो 3 महीने में रहेंगे तो पहली बार तो आपके हो ही जाएंगे वहां पे। उसके बाद आप या तो स्वयं करें या कहीं पे भी करवा ले, उससे संबंधित साधनाएं दे देते हैं। पहली बार के आपके दोष निवारण सारे हो जाएंगे, कुछ दोष एक ही बार में चले जाते हैं। तो उसके साथ में आपको अन्य विधियां वहां पे सिखाई जाएगी। तो ये बात की प्रोसेस है। अभी आप लोग समझ लें कि 12 से 4 ही फोन लगाएं, किसी को भी आवश्यकता हो तो। सारी चीजें वैसे हमने वीडियो में बता दी है, लेकिन वही चीजें हमारे मुख से सुनने के लिए लोग फिर लगाते हैं, तो उस चीज का कोई औचित्य नहीं, समय खराब होता है। नवरात्रि जैसे समय पे कब कोई फोन लगाता है, बार बार फोन लगाता है, तो बड़ा गुस्सा आता है कि काम हो तो 12 से 4 लगाओ, फिर सुबह और शाम में हम भी पूजा साधना में रहते हैं, तो उस समय फोन ना लगाएं। बहुत सारे प्रयोग दिए, जीवन की हर समस्या को सुलझाने के लिए हमने प्रयोग दिए। और एक चीज और सोच ले कि जो 7 दिन की जिन साधना परिसाधनाएं दी हुई है वो नए साधकों के लिए नहीं है, वो नए साधकों के लिए नहीं है, वो केवल उन साधकों के लिए जो पहले से सिद्धिप्रद है, खुद की रक्षा करना चाहते हैं। अगर कोई गलत शक्ति आ गई घर में तो उसको उठा के फेंकने की क्षमता है उनके अंदर पहले से, वो उनके लिए। अगर जिन आ गया सामने तो उससे वचन लेने की क्षमता है उनके अंदर, वो उनके लिए। उन्होंने पहले किसी प्रत्यक्ष शक्ति के दर्शन किए हैं, उनके लिए। अब नए को कुछ पता ही नहीं, सामने आ गया, ऐसे अटैक आ जाएगा, उसको नीली पीली हो जाएगी, उसकी क्या मतलब निकलेगा। ना करे साधनाएं जब आप में सामर्थ्य नहीं है। पहले साधनाओं करने का मतलब है कि सामर्थ्य को पैदा करो। तो हमने आज जो चंद्रदेव साधना दे रहे हैं वो यहीं से स्टार्ट होती है कि एक अप्सरा को सिद्ध करने के लिए पहले कुंडली में कितनी चीजों को सिद्ध करना पड़ता है। बहुत कम भाग्यशाली लोग होते हैं जिन्हें ये पूर्व कृपा मिली रहती है, पूर्व जन्म की साधनाएं उनकी फलित रहती है कि उनकी कुंडली के ग्रह बहुत अच्छे होते हैं, दोष नहीं होते, तो फटाफट इन साधनाओं में ग्रोथ कर लेते हैं, शक्ति आ जाती है।
लेकिन जब वो आती है और आपको देखती है कि आप तो पहले ही बहुत सारे दोषों से पीड़ित हो, आपके अंदर अज्ञानता है, आप परिपक्व नहीं हो, आप उसका दुरुपयोग करोगे, वो चली जाती है। उसको मालूम है कि एक साधना के बाद ये नहीं करेगा, उसको आगे कुछ आता नहीं, इसका गुरु तो है नहीं। अगर गुरु हो तो बता दे कि एक साधना नहीं हो रही, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार, जितनी बार भी करना पड़ेगा। नहीं आएगी तो आखिरी में और भयंकर से क्रोध भैरव प्रयोग होते हैं, जिनसे उनको खींच के जबरदस्ती भी लाया जा सकता है। लेकिन आप में सामर्थ्य भी तो हो ना। आप किसी अप्सरा को जबरदस्ती खींच के ला रहे हो और उसकी रक्षा के लिए कोई देवता आ गया तो क्या करोगे? एक बार में निपटा देगा आपको। तो आपको वो चीज होना भी तो चाहिए आपके अंदर, सामर्थ्य भी तो होना चाहिए। हमने साहब अप्सरा साधना कर ली, यक्षिणी साधना कर ली, कुछ नहीं हो रहा है, अनुभव हुए थे, कोई बोलता है दर्शन हुआ था, बाकी वचन नहीं। अरे नहीं होगा तुमसे, क्योंकि तुम्हारे पास मार्गदर्शन ही नहीं है। साधना के लिए समय चाहिए, और समय आदमी को कब मिलेगा? जब वो दैनिक का रुपया पैसा कमाने से उसको फुर्सत होगी। और फुर्सत कब मिलेगी? जब उसके पास पैसा होगा। और पैसा कब होगा? जब उसके पास लक्ष्मी होगी। और लक्ष्मी कब होगी? जब वो लक्ष्मी की साधना करेगा। वो तो जिन्न की साधना कर रहा है, ना जिन्न सिद्ध होना है तो लक्ष्मी सिद्ध होनी है, उल्टा परेशानी होना है, उसने गलत चीजें घर में आके बैठ जाएगी। तो पहले लक्ष्मी जी को सिद्ध करो। सम्मोहन वशीकरण इतना भर लो अपने व्यक्तित्व के अंदर कि जिस भी देवी देवता का मंत्र जप करो उसकी कृपा तुरंत हो जाए, जो भी प्रयोग करो तुरंत रिजल्ट आ जाए। पेड ग्रुप के भी जितने लोग हैं वो भी इस साधना को करेंगे, इस चंद्रमौलेश्वर साधना को उनको भी करना है, ताकि वो अपने सम्मोहन वशीकरण की शक्ति को बढ़ा पाए। चाहे आपका नीच का ही चंद्रमा क्यों ना हो तो भी करेंगे, 6, 8, 12 भाव में क्यों ना हो तो भी करेंगे। इस साधना को करके आप इसके असीमित लाभ देंगे। जिनकी कुंडली अमावस्या दोष है, 6, 8, 12 में जिनका चंद्रमा है, बहुत परेशान रहते हैं। जिनको शनि के साथ चंद्रमा विष दोष है, बहुत परेशान रहते हैं। तो उनको क्या करना चाहिए? चंद्रमा को बलि करना चाहिए। और चंद्रमा जिस ग्रह से पीड़ित है उस ग्रह को शांत करना चाहिए। मान लीजिए राहु की दृष्टि चंद्रमा पे, आप सरस्वती अष्टोत्तर शतनाम का स्तोत्र का पाठ कीजिए और राहु के निमित्त दान करिए। 7 शनिवार दान कर दीजिए, 1.25 किलो उड़द शनि मंदिर में दान कर दीजिए, राहु शांत होगा। और चंद्रमा के निमित्त साधना कर ली, चंद्रमा प्रभावी हो जाएगा, मन का जो डर है वो खत्म हो जाएगा। मानसिक तनाव है, अगर शनि की दृष्टि है, शनि की युति है, तो शनि का दान कर दीजिए। शनिदेव का दान करके चंद्रमा की साधना करिए, चंद्रमा बली हो जाए। आप लगातार अगर नकारात्मक विचारों से प्रभावित हैं, आप अगर स्ट्रेस में रहते हैं, अगर मानसिक तनाव में रहते हैं, किसी भी प्रकार की मानसिक और विचारों से संबंधित समस्या है, तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, या आपकी कुंडली में जो ग्रह खराब है उनकी दृष्टि चंद्रमा पर है। इसलिए बार बार बोलते हैं कि कुंडली को विश्लेषण करवाओ, सब चीजों को समझो, उसके उपाय चालू करो, उसके दोष निवारण करो, फिर साधना करो। बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि कुंडली विश्लेषण करवाई, हमने उनको बताया और बोलते साहब आप साधना कौन सी करें? अरे भाई साधना कहां से करेगा? पहले दोष तो निवारण कर ले। ये कहां से साधना सिद्ध होने देंगे जब तक आप दोष निवारण नहीं करोगे? तो दोष निवारण बहुत अनिवार्य है। बहुत से लोगों को लगता है साहब हमने 10 साल पहले कालसर्प दोष पूजा करवा ली। अरे हमने बोल बोल के थक गए वीडियो में कि 3 बार पूजा करवाओ उसके जीवन में, एक बार में नहीं जाएगा। बोले साहब हमने 20 साल पहले पितृदोष पूजा हमारे पूर्वजों ने करवा दी। अरे तो 20 साल से कोई मरा ही नहीं तुम्हारे परिवार में, 20 साल में कोई नहीं मरा, तो उनका कौन करवाएगा? बहुत से लोगों ने समझ रखा है कि हमारे जो माँ बाप है बस वही हमारे पितर है, दादा दादी, बस इसके अलावा कोई नहीं। ऐसा नहीं होता है। पिता पक्ष की 3 पीढ़ी, माता पक्ष की 3 पीढ़ी और पत्नी पक्ष, यहां तक कि बुआ आदि में कोई एक्सपायर हुए उनके परिवार में, बुआ बुआ जी वगैरह, वो खास मित्र कोई गया है, वो बहुत से लोगों को मिसकैरेज हो जाते हैं। बहुत सी माता बहनें जो हैं मिसकैरेज वगैरह हो जाते हैं उनको, तो उसका भी पूजा उसमें करवानी पड़ती है, उनका भी वो लिया जाता है नाम, अजन्मा बालक के नाम से वहां भी दी जाती है पिंडदान क्रिया में। बहुत सारी चीजें हैं, इनको आपको समझना चाहिए और उसके अनुसार उपाय करेंगे तब लाभ उठाएंगे। ये तो भटकने से कुछ होने वाला नहीं। हम हमेशा बोलते हैं साधनाओं में भटकने से कुछ भी होने वाला नहीं है, जब तक आपके पास सटीक मार्गदर्शन ना हो। सटीक मार्गदर्शन ही सफलता दिलाता है, इस चीज को ध्यान रखना। चंद्रमा समुद्र से उत्पन्न हुए हैं और महालक्ष्मी भी समुद्र से उत्पन्न हुई है, और दोनों भाई बहन हैं। चंद्रमा की साधना से धन की सिद्धि भी होती है। चंद्रमा वशीकरण भी देता है, सम्मोहन भी देता है, अप्सरा सिद्धि भी देता है, समस्त सात्विक साधनाओं को सिद्ध कर देता है, और तामसिक साधनाओं में भी आपको बल प्रदान करता है।
यह है चंद्रमा के प्रभाव। हर ग्रह का अपना बहुत जबरदस्त प्रभाव है। कोशिश करेंगे एक के बाद एक सभी ग्रहों की सामर्थ्य, उनकी किस स्थिति पर कुंडली में कैसे प्रयोग, कोशिश रहेगी हमारी। पक्का तो नहीं बता सकते, लेकिन कोशिश रहेगी कि आप लोगों तक वो सारी चीजें पहुंचाएं, क्योंकि ज्ञान को हमारे अंदर रख के हमें कोई वो तो करना नहीं है। जो व्यक्ति ज्ञान अपने अंदर रख के अपने दुनिया में उसको प्रसारित नहीं करता, वो ब्रह्म राक्षस की हो नहीं पाता, ऐसा सुना है हमने। तो हमें हमारे अंदर तो रखना नहीं है, हमारे पास जो भी हमें देना ही है, सारा ज्ञान हमें आप लोगों तक पहुंचाना है। अब उसमें से कितना आप लोग अपने अंदर समाहित करते हो, कितना सीखते हो, वो आप पे निर्भर करता है। चलिए, इस चंद्रमौलेश्वर साधना को विशेष तौर से चंद्र ग्रहण में, कुछ समय बाद चंद्र ग्रहण आने वाला है, तो चंद्र ग्रहण में कर सकते हैं या किसी भी सोमवार से स्टार्ट करें। अगर चंद्र ग्रहण में करें तो चंद्र ग्रहण सूतक काल लगने के पहले ही बाजोट लगा दे, उत्तरमुखी होकर सफेद आसन बिछाकर गुरु चित्र गणेश जी और शिव जी स्थापित करके उनका पहले ही पूजन करके संकल्प ले लें कि हम चंद्रमौलेश्वर चंद्र ग्रहण साधना करने जा रहे हैं, प्रभु आज्ञा और आशीर्वाद दें। उसके बाद भगवान शिव का ध्यान करें, ध्यान नोट कर लीजिए। इस प्रकार भगवान शिव का ध्यान करके और उनका आह्वान करें जब चंद्र ग्रहण लग जाए तब। और यदि आप सोमवार कर रहे हैं तो आप फिर रात्रि में कर लें इसको, 9 बजे के बाद कभी भी, फिर सारी चीजें एक साथ कर सकते हैं। 2 है, या तो 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान करें या 31 माला प्रतिदिन 11 दिन तक करें। 2 प्रकार से इसकी पूजन है। सफेद वस्त्र, आसन, सफेद हक्की के माला, बस इसका प्रयोग होगा। यंत्र की आवश्यकता नहीं, यंत्र आपको वहीं पर बनाना है। एक और बाजोट लगा ले, उस पर कपड़ा बिछा ले, उस कपड़े पे बना ले या फिर जमीन पे बना ले। जमीन को पहले गौमूत्र आदि से, गंगा जल आदि से साफ करें, तभी पोछा आदि कपड़े साफ कपड़े से लगा के, तभी साफ सुथरी जगह में देवी शक्तियां आती है, ध्यान रखना। खुद भी साफ सुथरे होना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं अभी गर्मी के दिनों में ध्यान नहीं रखते, उनसे बहुत बदबू आती है, उनके मुंह से बदबू आ रही है, उनके शरीर से बदबू आ रही है। तो ऐसे लोगों को कभी भी लक्ष्मी या कोई चीज सिद्ध नहीं होती, इस चीज का ध्यान रखना। अपने आप को साफ रखें, खुशबूदार रखें। मुंह का भी खास ध्यान रखें कि आपके मुंह से बास तो नहीं आ रही। अच्छे से सफाई करें, गलत चीजें ना खाएं, भोजन करने के बाद भी दांत साफ करें। फटे कपड़े ना पहने, आजकल फैशन चलता है, तो फटे कपड़े ना पहने, वो दरिद्रता की ओर ले जाएंगे आपको। सही कपड़े पहने और सभ्य रहें। स्त्रियों के साथ, माता बहनों के साथ सभ्यता का बर्ताव करें। जो लोग लंगोट के पक्के हैं और जिनकी दृष्टि केवल लक्ष्य पे है, वो कभी विचलित नहीं हो सकते, और वैसे ही लोग सफलता को प्राप्त करते। और जो है बस रोड पे कौन जा रहा है इधर, कौन जा रहा है, उनका कुछ नहीं हो सकता। जिनकी दृष्टि में ही दोष है, उनका क्या होगा? अप्सरा बोलेगी हाँ पृथ्वी लोक पे तो दृष्टि दोष है, इसको मेरे से और क्या करेगा ये? तो दृष्टि दोष, बहुत सारे दोषों में दृष्टि दोष मुख्य है। इस चीज का ध्यान रखें। अपने मन को नहीं कंट्रोल कर सकता, वो दुनिया की अन्य किसी चीज को कैसे कंट्रोल करेगा? वो भी किसी और दुनिया की शक्ति को। शक्तियां भी तो ये देखती है कि सामर्थ्यवान ही नहीं है, पुरुषार्थी ही नहीं है, तो अप्सरा क्या बिना पुरुषार्थी के पास आ जाएगी? सबसे पहले ब्रह्म ऋषि श्री विश्वामित्र जी ने अप्सरा को अपनी ओर खींच लिया था और अपने पास उनको नृत्य करवा दिया। जब उनकी इच्छा हुई तब बुला के उनको नृत्य करवाया। ये पुरुषार्थ था उनका। एक राजा जो कि राजमहलों का भोगी था, अपने अहंकार, अपनी जिद को लेकर तप किया, सैकड़ों साल तपस्या करके ब्रह्म ऋषि बन गए, ब्रह्म तत्व को प्राप्त किया उन्होंने। आने वाले कल्प में वही सप्त ऋषियों में शामिल होंगे। अश्वत्थामा, भगवान परशुराम, विश्वामित्र जी, ये सभी सप्त ऋषियों में जाएंगे। तो आप लोग बहुत अच्छे से चीजों को समझना शुरू करिए। फालतू के लोगों से बातचीत, किसी बुराई लोगों की, इन सब चीजों से परे होइए। साधना में अगर सफलता चाहिए, कम से कम बातचीत करिए। परिवार के लोगों को महत्व दीजिए, जो आपके भला चाहते हैं उनको महत्व दीजिए। फालतू चीज, फालतू खान पान, फालतू दिखावे से दूर हो जाइए। सही में शांति चाहिए। मोबाइल का उपयोग केवल जरूरत के लिए करिए। उन सभी चीजों को जो आपकी जरूरत की नहीं है, मोबाइल से अनइंस्टॉल कर दीजिए। केवल बिजनेस या काम से संबंधित और जानकारी से संबंधित, इसके अलावा कोई भी चीज ना रखिए। आप अपने मोबाइल को उठा के देखिए, दिन में आप उस पर कितना समय खराब करते हैं। जितना उस पर क्या, उतना अगर रख के जहां बैठे वहीं कोई एक मंत्र जाप चालू कर दिया, उसका लाभ मिलेगा। मोबाइल चलाने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं। हाँ, आपका उससे संबंधित काम है तो बात अलग है,
तो साधना में आपको बैठ जाना है, हाथ में जल लेके संकल्प लेना, अपना नाम गोत्र बोलना है। मैं चंद्रग्रह देव साधना करने जा रहा हूँ, हे गजानन गणपति महाराज आज्ञा और आशीर्वाद दे, निर्विघ्न रूप से मेरी साधना संपन्न हो। हे सदगुरुदेव भगवान आज्ञा और आशीर्वाद दे, मुझे परम सफलता की प्राप्ति, और हे भगवान शिव आप मुझ पर परम कृपालु हो जाइए और इस चंद्रग्रह साधना में मुझे परम सिद्धि को प्राप्ति हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। सब बोल के चल छोड़ दें और भगवान का ध्यान करें। ध्यान मंत्र को नोट करें। ध्यान मंत्र, प्रातः स्मरामि भवभीतिहर सुरेशम गंगाधरम वृषभ वाहनम्बिके शम खटवांगशूल वरदाभय हस्तमीशम संसार रोग हरमोष्य दंवद्दि तियम। इस मंत्र के साथ भगवान का ध्यान करना। हाँ, इसको एक चीज ध्यान रखें कि हमेशा धोए हुए वस्त्र ही पहने पूजा में। साथ में जो दिशा रहेगी आपकी वायव्य दिशा रहेगी, उत्तर और पश्चिम के मध्य की दिशा, ये चंद्रमा की दिशा है, ठीक है। उसकी ओर मुख करके आपको बैठना है, उसी की ओर अपनी चौकी को लगाना है और जमीन पर यंत्र बना ले। यंत्र भी आपको हम स्क्रीन पर दे रहे हैं। इस यंत्र को कुमकुम से जमीन पर बना ले, उंगली से, अपनी जो पूजन की उंगली होती है उससे बना ले, फिर उंगली को साफ करें। क्या करना है आपको, पहले चंद्र यंत्र बना लेना है। चंद्र यंत्र आपको हम दे रहे हैं स्क्रीन पे, ये कुमकुम से बनाएं, ठीक। इसके ऊपर सफेद कपड़ा बिछाएं। सफेद कपड़ा बिछा के उसके ऊपर अर्ध चंद्र यंत्र फिर बनाएं, वो हल्दी से बनाना है। चंद्र यंत्र कुमकुम से बनाया, सफेद कपड़ा जमीन पे ही करना है। सफेद कपड़ा बिछाया, उसके ऊपर हल्दी से पुनः अर्ध चंद्र यंत्र बनाया। और चंद्रमा का जो यंत्र है, प्राण प्रतिष्ठित यंत्र अगर आपके पास हो या फिर आप मंगा ले, ये मंगा रहे हैं, माला मंगा रहे हैं, तो उसके साथ यंत्र भी मंगा ही ले उसको भी। और ना हो तो कोई बात नहीं, अर्धचंद्र वाला भी काम करेगा, वैसे कोई ज्यादा अल्टर आता नहीं। और हो तो जो आपने अर्धचंद्र यंत्र बनाया उसको बीचों बीच उस प्राण प्रतिष्ठित यंत्र को रख दें। रखने के बाद आपको चंद्रमा का जो आवाहन मंत्र है उसको नोट कर लीजिए। अर्धचंद्र भी आपने अर्धचंद्र कैसे बनाना है वो भी आप नोट कर लीजिए और चंद्रमा का आवाहन मंत्र भी नोट कर लीजिए। वेदोक्त चंद्र मंत्र का जो आवाहन है, ओम अध्यात्मे तुते विश्वतः सोम वृष्णयम भवा जस्य संत्रधे। इस चंद्र गायत्री मंत्र से उसका आवाहन करें और चंद्र यंत्र पर 11 बिंदियां बना दें। जो तो अगर आपके पास आपने ताम्रपत्र पे यंत्र मंगाया है तो उसके ऊपर चंदन से 11 बिंदी लगा दें। फिर जो चंद्र गायत्री मंत्र है उसका भी पाठ कर लें 11 बार। ओम क्षीर पुत्राय विद्महे अमृत तत्वाय धीमहि तन्नो इंद्र प्रचोदयात्। मतलब हम सागर पुत्र चंद्रमा को नमन करते हैं जो अमृत तत्व वाले हैं। मतलब अमृत जो है वो चंद्रमा के पास है, चंद्रमा पे अमृत है, ऐसा कहा गया है। सफेद अक्की माला से इसकी 31 माला जप करें 11 दिन तक। किस मंत्र की? ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्राय नमः। इस मंत्र की आप 31 माला जप करें। अब 31 माला जप करने के बाद आपको जो स्तोत्र है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है हमने, जो चंद्रमा का स्तोत्र है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस स्तोत्र की 11 पाठ करें, ठीक है। 11 पाठ करने के बाद पुनः दूसरे दिन शुरू से स्टार्ट करें सारी चीजों को। साधना जब आपकी कंप्लीट हो जाए तो साधना कंप्लीट होने के बाद अगला जो सोमवार आए उस सोमवार में, मतलब 7 दिन तो उनको घर रखना है, उसके बाद जो सोमवार आए उस सोमवार शिव जी के मंदिर में माला और यंत्र शिव जी के पास चढ़ाएं। ऐसा करने से आपकी ये साधना कंप्लीट हो जाएगी। दिव्य साधना है, प्रभाव क्या है वो सारे पहले ही बता दिए। नियम आप लोगों को पता होते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन, किसी से बहस नहीं करना, स्त्री बड़ों बूढ़ों बच्चों सबका सम्मान करना। हालांकि साधना कंप्लीट होने के बाद हो सके तो कन्या भोजन या ब्राह्मण भोजन जरूर करवा दें। और अगर आपके आसपास नहीं है तो किसी वृद्धा आप अनाथ आश्रम आदि में भी जाके करवा सकते हैं। वहां नहीं हो तो किसी फुटपाथ वगैरह पर बच्चे मिल जाते हैं तो वहां पर उनके लिए भोजन ले जाएं। वहां थोड़ा ज़्यादा बढ़ा के ले जाएं, 9-10 लोगों की जगह 10-15 लोगों के लिए लेके जाएं और उनको भोजन करवा दें।
क्योंकि वहाँ पे जरूरी नहीं आपको सारी बच्चियाँ मिल जाएगी, बच्चे भी हो सकते हैं, तो बढ़ा के ले जाए। 5 बच्चियाँ भी होगी तो चलेगा, 9 ना भी हो तो ठीक है, आपके सामर्थ्य के अनुसार आप करें। 5 भी ना मिले तो 1 को करवा दें, सामर्थ्य पे डिपेंड करता है, हर व्यक्ति सामर्थ्यशाली नहीं है, लेकिन इन साधनाओं के बल से यकीन है हमारा कि हर व्यक्ति सामर्थ्यवान बनेगा जो कर रहा है। बाकी जो देख के अपने काम में लग जाते हैं उनको तो कुछ बोलने से मतलब है नहीं। छोटी छोटी चीजें ढूंढते हैं, 1 दिन की साधना, 7 दिन की साधना। तो भाई 1 दिन और 7 दिन की उनके लिए जिन्होंने अपना जीवन लगाया इसमें, सालों लगा के सिद्धियां की है, उनके लिए नहीं है। जो कम समय में सफल होना चाहते हैं, ऐसे लोग शॉर्टकट वाले होते हैं और हमेशा नुकसान को उठाते हैं। तो शॉर्टकट लेके कभी नुकसान नहीं करना, चाहे जीवन के काम हो, आर्थिक क्षेत्र हो या कुछ भी हो। शॉर्टकट में कभी मत पड़ना, गलत तरीके से कभी किसी का रुपया पैसा नहीं लेना, सही तरीके से जाओ, ईमानदारी से चलो। बहुत से लोग कहते हैं कि ईमानदारी में क्या होगा, भूखे मर जाएंगे, मर जाओ भूखे, चलेगा, और बेईमानी मत करो, क्योंकि यहां कर ली ये जीवन तो 70 50 60 साल 70 साल खूब से खूब 80 साल घिसते पिटते निकाल दिए तू, उसके बाद हजारों सालों तक भटकना है। लोग बोलते बाद में किसने देखा, कोई बात नहीं, तुम देख लेना, तुम तुम्हारे उल्टे कर्म करते रहो। जिनको अच्छे कर्म करना है वो अच्छे कर्म करो, जितना हो झूठ से दूर रहो, स्पष्टवादिता रहो, जो स्थिति है क्लियर रखो। बहुत से लोग बहुत बुरी बुरी स्थितियों में फंस जाते हैं, लेकिन वो अपनी स्थितियों को बदल देते हैं अपने सामर्थ्य से, अपने पुरुषार्थ से, क्योंकि उनको उन दिव्य शक्तियों पर भरोसा है कि जो हम नहीं कर सकते वो कर सकती हैं। हम में सामर्थ्य नहीं है, लेकिन जो मंत्र हमें हमारे पूर्वजों से और हमारे पूजनीय ऋषि मुनियों से प्राप्त हो, उनमें इतना बल है कि हम उनका आवाहन करेंगे और वो हमारा कार्य अवश्य सिद्ध करेंगे। सही तरीका, सही क्रिया और लगन, भाव, विश्वास, आपके कार्य अवश्य सिद्ध होंगे। जय गुरुदेव, जय महाकाल।